चलो बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आपका चैप्टर नंबर 3 होगा एनसीईआरटी की किताब में। तो उसी टॉपिक्स को हम एसी वर्मा में जो दिया हुआ एक्सप्लेन किया हुआ चीज़ें हैं उस टॉपिक्स को उस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या है, कोई भी चीज़ को बेसिक चीज़ ऐसा समझो जो हमारा उसका बेसिक कंसेप्ट मालूम हो जाए और फार्मूला हमारे दिमाग में सेट हो जाए, ताकि हम कोई भी न्यूमेरिकल आए तो बहुत आसानी से बना पाएँ। क्योंकि सीबीएसई के बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा कर नहीं दे देता, उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आप किसी चीज़ को, किसी थ्योरम को, किसी कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझिए और उसके एप्लीकेशन को यूज करके बहुत सारा प्रॉब्लम बनाइए। तो चलिए, हमारा उद्देश्य है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से मूविंग मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो किस तरह से उसका मोशन होगा, तो किस तरह से मोशन करेगा। यदि सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हमको निकालना है इस वीडियो में। तो चलिए, आप तैयार हो, आप अच्छे हो। मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत तंदुरुस्त हो, अच्छे हो और डेली कुछ एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो और अपने रूटीनबद्ध तरीके से पढ़ाई करते हो। तो चलिए, क्योंकि रूटीन को मेंटेन करना, टाइम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। जो आदमी टाइम को नहीं ध्यान देता, टाइम उसी को खा जाता है। तो चलिए, समय बहुत बलवान चीज़ होता है, तो समय को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। समय के साथ, समय से पीछे कभी नहीं रहना चाहिए। समय के साथ रहिए, समय से थोड़ा आगे रहोगे तो और अच्छी बात है। क्योंकि आपको जब ट्रेन पकड़नी होती है तो स्टेशन पर ट्रेन खुलने के समय नहीं पहुंचते हैं, ट्रेन खुलने से 10 मिनट पहले पहुंचा जाता है। तो कोई भी काम समय से आगे रहिए। ये मेरा मोटिवेशनल टॉपिक्स था, मैं बोल दिया। अब टॉपिक्स को शुरू करता हूँ। तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, टॉपिक्स का नाम क्या है। आप एसी वर्मा का बुक जब उठाएंगे और उसका पार्ट 1 लेंगे मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का, तो ये आपको टॉपिक्स मिलेगा। टॉपिक्स नंबर 2, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल in a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब किस तरह के यहाँ पर मोशन होने वाला है वो हम देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लेते हैं, ये इस तरह का जब डॉट प्रोडक्ट दिया रहेगा, इस तरह का क्रॉस, तो इसका मतलब क्या हुआ ये मान लीजिए। इसका मतलब यहाँ पर बता रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड into the पेज ऑफ, पेज लिख दिया, कई ढंग से लिख सकते हैं। और जब ऐसा रहेगा डॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एम एफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कमिंग आउट फ्रॉम द पेज, कमिंग आउट ऑफ द पेज। अब इसको फिगर से समझा देते हैं। इसका मतलब हो गया, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है ना। सॉरी, डाउनवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड होगा। दूसरा नंबर में क्या होगा, ये प्लेन है, इसके वर्टिकल होगा। तो बात समझ में आ गई। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब क्या है ना, ये प्लेन है, सतह है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज ऑफ द पेपर है। तो इस तरह से ऐसा बना दिया और किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं। अब यहाँ से मूव कराया, ठीक है, v वेलोसिटी दिया किसका, तो चार्ज पार्टिकल को। अब क्या है, तो चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पर दे रहे हैं डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन दे रहे हैं, और तो इस सतह के, ये प्लेन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और हम इसको इधर से फोर्स दे रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए
दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, भी और बी के बीच में, भी हमारा क्या है, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट वर्टिकल डाउनवर्ड है, और भी है इस इधर से, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में भी और बी के बीच में एंगल कितना है, ये थीटा को इसको लीजिए, थीटा कितना है, तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, भी और बी के बीच में जब 90 डिग्री बनेगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड, तो फोर्स के फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला आप जानते हो, क्यू भी क्रॉस बी, ये ना जानते हो जी। तो भी को बी की तरफ घुमाएंगे, देखिए अब राइट हैंड पाम रूल लीजिए, भी के तरफ रखिए, भी है और बी का डायरेक्शन इधर है ना जी, तो क्या होगा, ए है, देखिए अब आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक्टिविटी कर रहा हूँ। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा हाथ है मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, इधर फोर्स लग रहा है। ये हमारा हाथ क्या है, ये लेफ्ट हैंड क्या, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और राइट हैंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम इसको यहाँ पर हाथ के लेके ऐसे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, हमारे तरफ होगा, इनवर्ड तरफ होगा। तो इस तरह से फोर्स हमारा इधर की तरफ आ जाएगा। अब क्या है, जब फोर्स लगेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो स्पीड इसका चेंज नहीं होगा। फिर से बात देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड हमारे दाहिने हाथ को वर्टिकली डाउनवर्ड, ये प्लेन से नीचे की तरफ आ रहा है, इधर जमीन को मान लो प्लेन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, और हमने चार्ज पार्टिकल को इधर फेंक दिया तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मेरा राइट हैंड देख लीजिए, और ये है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, भी क्रॉस बी, तो भी को हाथ करके अब बी की तरफ ऐसे ले आते हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, थंब के तरफ, तो इधर अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो फोर्स तो लग रहा है इधर की तरफ। तो जब कोई बॉडी जा रहा है किसी डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, यानी स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। क्योंकि राइट हैंड थंब रूल लगाते हो तो क्या हो रहा है, तो ये बात आपको तो इस सिंबल है परमानेंट, इस सिंबल को, कन्वेंशन को समझना है, और यहाँ पर हम आते हैं, इस जगह को इसको मिटा देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है बी है, वो बी जो है परपेंडिकुलर टू डाउनवर्ड है ना, ऐसे है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, और बी है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। और भी क्या है, तो यहाँ से बी है प्लेन पर और भी दे रहा है इधर, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, थीटा 90। तो फोर्स किधर लगेगा, भी क्रॉस बी, इधर की तरफ, तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो क्या हुआ ना, हियर आप बना लो ये वाला, चलो बात आओ, ये वाला बात आ गया, तो इस बात को हियर लिखते हैं, बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड, बी द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल बट मेकिंग एंगल थीटा विथ द क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स inwards with perpendicular to the velocity, perpendicular to the velocity। अब क्या है ना, फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के एक साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 एंगल बना रहे हैं। तो दिस फोर्स डज नॉट चेंज, डज नॉट क्या करेगा, दिस फोर्स डज नॉट चेंज
डज नॉट चेंज v का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड, स्पीड चेंज नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ से मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा, फिर से फिगर बना दूँगा, क्या ज़रूरत है? अभी फिगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से फिगर बनाया जा सकता है। अब क्या है? डज नॉट चेंज स्पीड, तो v क्या होगा? स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? हाफ mv² ना। तो मास भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, 1/2 तो कांस्टेंट है ही, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बराबर होता है डेल्टा ई। तो काइनेटिक एनर्जी जब कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा, जीरो होगा ना। तो ये क्या बताता है? स्पीड कांस्टेंट रहना, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहना, और चार्ज पार्टिकल मोशन तो करेगा लेकिन इस पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। तो ये हमको दे रहा है जो पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है? मोशन तो कर रहा है, मूव तो कर रहा है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, और उस पर फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो कौन सा मोशन होता है? तो सर्कुलर मोशन में कोई स्पीड चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी का स्पीड चेंज नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, और उस पर वर्क डन नहीं होता। तो ये कंक्लूजन हमको देता है। ये क्या कंक्लूजन देता है? सारी बातें, 3 बातें। ये मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन है। और किस तरह का सर्कुलर मोशन है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसमें एक्सेलेरेशन तो प्रोड्यूस हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन होगा कि डायरेक्शन चेंज होता है। तो दिस कंक्लूड, ऊपर वाला 3 बातें क्या कंक्लूड करता है? दिस कंक्लूड द चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? द चार्ज पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटीपेटल फोर्स चाहिए, तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है टुवार्ड्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, वो हमारा सेंटीपेटल फोर्स। हियर FB QVB थी, V और B के बीच में तो 90 डिग्री है ही यहाँ पर, इसलिए इसको साइन थीटा को लगाना जरूरी। VB प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स कर रहा है? प्रोवाइड्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? तो सेंट्रीपेटल फोर्स ऐसा फोर्स है कोई ना कोई दूसरा उसको फोर्स प्रोवाइड करता है, अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, किसी दूसरे फोर्स के चलते वो डेवलप होता है। तो चलिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कहीं फ्रिक्शन उसको डेवलप करा देता है, कहीं ग्रेविटेशन सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करा दिया? सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया। तो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड किया, कौन कराया? तो FB कराया। तो FB जितना लगेगा उतना सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे mv²/r। r क्या है? तो जो सर्कुलर मोशन करेगा ना चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, कहीं कहीं इसको घेरते नहीं है, ऐसा घेरना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया V, ये हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स FB, और इस तरह से ये रेडियस हो गया R ना। तो
ये बात आ गई। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल ऑन विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। आर का हो गया। तो अब इसको लिखना है तो उधर का चीज़ मिटाता हूँ और इसको क्लियर करता हूँ, इसको एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया एफ बी बराबर एम वी स्क्वायर, और एफ बी का वैल्यू आप तो जानते हो क्या होता है, क्यू वी बी। साइन थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भी और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो एफ बी क्या है? क्यू वी बी ना जी। तो हम क्या लिखेंगे? क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। तो भी एगो काट दिया तो क्या मिला? क्यू बी बराबर एम वी बाई आर। आर निकाल सकते हो, भी निकाल सकते हो ना जी। आर बराबर क्या होगा? क्यू बी बटा एम वी। और भी बराबर क्या होगा? भी बराबर होगा क्यू बी आर बटा एम। ये बात हो गया। अब टाइम पीरियड निकालते हैं। जो यदि सर्कुलर मोशन करता हो तो एक बार घूमता होगा ना। तो टाइम पीरियड टी क्या है? टाइम पीरियड बराबर क्या होगा? एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर। और वेलोसिटी कितनी है? तो भी है ना। तो भी, ये बात आ गई। तो टाइम पीरियड जो होता है ना, भी से इंडिपेंडेंट होता है। वेलोसिटी कुछ भी रहे, टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो क्या होगा? टी इज independent of v. This shows v will be increase. तो क्या होगा? r will also increase. Therefore t क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। ये r बढ़ गया तो v बढ़ गया तो r बढ़ गया। मैंने वेलोसिटी बढ़ने से बड़ा रेडियस के सर्कल में घूमेगा ना। तो ये v विल बी इंक्रीज द सर्कुलर मोशन, v विल बी इंक्रीज। This shows the circle on which charge particle क्या करेगा? पार्टिकल विल मूव विथ लार्ज रेडियस के साथ मूव करेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। और क्या इसमें जानने की ज़रूरत है? तो ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जानना है तो क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी बराबर न्यू 1 बाई टाइम पीरियड। तो इसको अपोजिट कर दिए तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो टी बराबर क्या होगा? जस्ट अपोजिट v इक्वल बाई 2 पाई आर ना जी। तो ये हुआ, ये क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन लिख देता हूँ यहाँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या लिखा हुआ रहता है किताबों में? कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये बात हो गई। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से हजम हो गई होगी। इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। और क्या है ना, यहाँ दिखाए थे जब वेलोसिटी क्या रह रहा, फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा था। तो चलिए ठीक है, इतना ही रहने देता हूँ, वीडियो को बड़ा नहीं करता हूँ और एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बनाता हूँ ताकि ये जो इसका फार्मूला है, आप इस फार्मूला का एप्लीकेशन को भी थोड़ा बढ़िया से समझ जाइए। तो चलिए अब इसका एक छोटा सा जो एस.सी. वर्मा का जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलो
प्यारे बच्चों, अब एक न्यूमेरिकल हमारे फार्मूला जो था उस पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या फार्मूला था? फार्मूला तो देख लेना पड़ेगा। फार्मूला मान लो जब भूल गए तो आप इतना जानो, जो मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या था आपको? मैग्नेटिक फोर्स बराबर ये सेंटीपेटल फोर्स था। तो फार्मूला है एफ बी बराबर क्या है? क्यू भी बी। जब भी और बी दोनों परपेंडिकुलर हो तो एम बी ए स्क्वायर बाई आर, ये फार्मूला हमारे पास है। तो भी को काट दिया तो क्या हुआ? क्यू बी बराबर एम भी बाई आर ना, एम भी बाई आर। टाइम पीरियड बराबर क्या होगा? 2 पाई आर बटा भी। यहाँ से भी निकाल लीजिए तो क्या आएगा? यहाँ से भी का वैल्यू हम निकालता हूँ तो भी बराबर होगा क्यू बी आर बटा एम, यही न है। तो मैं यहाँ पर बैठा दूंगा टी बराबर 2 पाई आर, भी का वैल्यू क्या बैठाऊंगा? क्यू बी आर एम, ऊपर चला जाएगा, आर आर कट गया ना। तो क्या आएगा आपको? आ गया 2 पाई एम बाई क्यू बी, या टाइम पीरियड हो गया। तो चलिए जो आएगा उसको देखा जाएगा। अब क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम, ये क्यू दिया हुआ है, ठीक है, एंड मास दिया हुआ है, ये एम दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एम बी दिया हुआ है, ये टेस्ला में मिलियन क्या है? मिलियन मिलीमीटर टेस्ला में, ठीक है। विथ स्पीड इतना है, ये भी इतना है, तो ये हमारे पास ये भी आ गया। ये द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी भी ये मान लो, ये बी मान लो 90 डिग्री, थीटा क्या है? 90 डिग्री, ये भी है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड? जब प्रोजेक्ट किए मैंने एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा? जब सर्कुलर मोशन पर इसको प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा स्थिति रहेगा, वेलोसिटी ये रहेगा, तो ये तो सर्कुलर मोशन को पर मूव करेगा ही। अब क्या है यहाँ पर फार्मूला हमको निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? 2 पाई एम बटा क्यू बी, क्या है? 2 पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है। एम का वैल्यू कितना है? 10 मिलीग्राम, 10 10 का पावर -3 केजी में बदल दिया, ठीक। और क्या है? क्यू कितना है? तो 100 माइक्रोकूलम, 100 × 10 का पावर -6 कूलम हो गया, ठीक है। मिनट नहीं लिखता हूँ, सब ऐसा यूनिट लिखूँगा। और बी कितना है? 10, बी कितना है? 2 पाई आर, एक मिनट, और बी क्यू तो हो गया, और एक मिनट, हमारा आर में यहाँ कुछ छूट रहा लगता है इस फार्मूला में। हमारा भी बराबर होगा, भी का वैल्यू बैठा दिया, ठीक है, ठीक। बी चाहिए ना, बी कितना है? इतना टेस्ला है, 25 10 का पावर -3 टेस्ला, ये चीज़ तो हो गया। और क्या चाहिए? भी से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बी से हमको कोई लेना देना यहाँ नहीं पड़ रहा, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे। एक बार देख लेता हूँ। यदि यहाँ पर भी लिख दूंगा 2 पाई आर, आर तो मालूम नहीं है, आर निकालूंगा यहाँ से, आर निकालूंगा क्यू बी बटा एम भी, ठीक है। तो आर निकाल लूँगा यहाँ से, तो हमारा आर का वैल्यू यहाँ पर बैठाऊंगा, और तो भी कट ही जाएगा। तो चलिए मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन सही चल रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ एक बार। चलिए इसको कंप्लीट करता हूँ। सही है, यहाँ पर हमारा भी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो भी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा,
अब जो एक्सप्रेशन में दिया, क्वेश्चन में दिया रहता है, सारे चीज़ को हम लोग यूज करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ ऐसा है जो यूज नहीं होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फार्मूला में 2 पाई m मिलीग्राम था, 10⁻³ kg। एम कूलम था, क्यू था तो 100 माइक्रो कूलम है तो -6, और ए है टेस्ला 25 मिली थी, क्या है एम टेस्ला, मैंने क्या बोलेंगे इसको, मिली टेस्ला, तो 10⁻³ तो चलिए आगे करता हूँ। अब इसमें ये 0 0 काट देता हूँ, काट दिया। 10⁻³ kg ये कंप्लीट हो गया। अब क्या बचेगा, अब ये बचेगा 10, ये ऊपर में 10⁻6 ना, तो चलिए अब ये वाला गुना करता हूँ, इसको 628 6.28 हो गया, बटा 25 लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या है 10 यहाँ है, 10 ये है, तो 10 का पावर -5 हो गया, ऊपर गया ना, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आएगा, तो माइक्रो-कूलम, ठीक है, मिलियन मिलियन मिलियन। अब ये देख लेता हूँ, सब सही है सही है सही है सही है, ऊपर में 10 का पावर सब तो सही है। अब आगे चलता हूँ तो कैलकुलेशन क्या आएगा उसको देखने की कोशिश करता हूँ। 25 दहाँ का 250, 250, ठीक है। अब इसमें ये डेसिमल को यहाँ नीचे लेके जाता हूँ 100, ठीक है ना, तो एक 6 ये कितना बार में कटेगा, 25 25 ना 625 होता है, तो ये 25 ले लिया इसको, ठीक है। अब ये 25 हो गया, और 10 का पावर कितना होगा 3, ये इतना सेकंड हो गया। तो ये आंसर आ गया आपका, क्या सही आंसर है, नहीं आंसर है, नहीं आंसर है। 10⁻6 kg, 6 kg क्यों हो गया, तो आपको मास है ना मिलीग्राम में है, सॉरी मिलीग्राम में है, सॉरी ये मिलीग्राम में है ना, तो 10⁻6 kg आना चाहिए था, ये यहाँ पर गलत हो रहा था। 10 मिलीग्राम का मतलब हो गया 10 × 10⁻6 kg, ठीक है। तो यहाँ पर ये -6 है तो ये कट गया, तो 10 का पावर -3 रह गया, तो 10 का पावर -3 रह गया, तो -3 रह गया, 10 का पावर -3 ये रह गया, तो क्या आ गया 25 सेकेंड आ गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको धीरे धीरे अभ्यास से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का अभ्यास करते रहेंगे, क्वेश्चन आसानी से बनते जाएगा। तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाभ उठाइए। मैं बहुत बेसिक चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ। एसी वर्मा के बुक को आप यदि फॉलो कर पाते हो, समझ पाते हो बहुत सारी चीज़ों को, 100% सारे क्वेश्चन को बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सारे बच्चे IIT की तैयारी, जी की तैयारी नहीं करते हैं, कुछ नीट का भी तैयारी करते हैं, कुछ अदर कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, तो उस हालत में एसी वर्मा का सारे क्वेश्चन को बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन शुरू का 20-20 क्वेश्चन आप बनाते जाते हो तो आपको नीट का तैयारी बहुत बढ़िया से हो जाएगा और आप किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रंजीत सिंह के क्लास मेरे चैनल का नाम है, और मैं राजगीर में आज तारीख हो गया 24 अप्रैल 2022 में वीडियो आपको बना रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि ये जो टॉपिक्स है, जो मेरा कंटेंट है, ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करके सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।